एक दिन की बात है, श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के महान संत श्री गोराई के यहां, गोराई कुम्हार जाति के थे, गोराई काका गृहस्थ भक्त थे, भगवान साक्षात खेलते थे उनके साथ। एक गोराई काका के यहां नित्य प्रति संतों की बैठक होती थी, थोड़ी देर सत्संग होता था, कथा कीर्तन पदगान होता था। आप सोचिए कैसे सिद्ध भक्त होंगे गोराई काका, जिनके घर में श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव, मुक्ताबाई, श्री नामदेव जी आदि संत प्रतिदिन, सावता माली, ये सब संत प्रतिदिन आकर के सत्संग किया करते थे। एक दिन की बात है, सत्संग करने बैठे थे तो उसी समय मुक्ताबाई ने पूछा, कुम्हारों के यहाँ जो थापी होती ना, घड़ा को ठोक ठोक पीटने वाली लकड़ी की थापी होती है, उस थापी को मुक्ताबाई ने उठाया, कहा काका जी ये क्या है? बोले ये थापी है बिटिया मुक्ता, ये थापी है, इससे कच्चे घड़ों को पक्का किया जाता है और जब घड़े पक जाते हैं तब उनको ठोक करके देखा जाता है कौन घड़ा ठीक से पक गया कौन नहीं। जो पक गया होगा वो टन टन बोलता है, जो नहीं पका वो झन झन बोलता है। तो जो नहीं पका उसको अलग कर देते हैं, पक गया उसको अलग रख देते हैं। और जब कच्चा घड़ा होता है तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। उसको गोल मटोल ठोक ठोक करके थापी से ही किया जाता, भीतर से हाथ लगा के धीरे धीरे थापी से ठोका जाता है। तो टेढ़े बेढ़े को गोल मटोल कर दिया जाता है और पकने के बाद परीक्षा हो जाती है कि ये कच्चा है कि पक्का। मुक्ता बोली तब तो ये मशीन बहुत काम की है, ये यंत्र बड़ा काम का है। ये यहाँ जितने घड़े हैं उनमें कौन सा घड़ा कच्चा कौन सा घड़ा पक्का, संतों को ही घड़ा बता दिया, इसमें कौन सा कच्चा कौन सा पक्का। इसका भी परीक्षा हो सकता है, इसकी भी परीक्षा हो सकती है इससे, हाँ अवश्य हो सकती है। गोराई काका ने थापी उठाई और एक एक करके सबके सिर पर प्रहार करना आरंभ किया। सब मुस्कुराते हुए निश्चल भाव से, शांत भाव से बैठे रहे। पर जैसे ही नामदेव जी के सिर पर थापी पड़ी, नामदेव जी नाराज हो गए। अरे बोले क्या तमाशा कर रखा है? घर में लोग महापुरुषों को, संतों को बुलाते हैं, उनका अर्घ्य पाद्य आचमन से स्वागत सत्कार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, हो सके तो फूल माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, और तुम प्रहार कर रहे हो, ये क्या उचित है? मुक्ताबाई तो बालिका है, वो बोल रही है, आप भी खेलने लग गए। गोराई काका ने हंसकर कह दिया कि और सब घड़े तो पक्के, दुर्भाग्य से यही एक घड़ा कच्चा रह गया। गोराई काका की बात सुनकर सब हंसने लगे। तो नामदेव जी को लगा कि अरे हमको इन संतों के बीच में कच्चा भक्त कह दिया। तो श्री पंडरीनाथ जी के सामने रोने लगे। भगवान का इतना वात्सल्य दुलार है नामदेव जी को कि शायद कलिकाल में इतना लाड़ प्यार दुलार और किसी को न मिला होगा जितना श्री नामदेव जी को मिला। नामदेव जी की आंखों में भगवान आंसू नहीं देख सकते। कहा नामदेव जी तुम उदास क्यों हो, क्यों रो रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि गोराई काका ने सबके बीच में हमको कच्चा भक्त कह दिया। भगवान ने मुस्कुरा कर बोले संत हैं, अनुभवी संत हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न भक्त हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते, जो कुछ कह दिया वह सत्य ही कहा होगा, झूठ तो नहीं बोल सकते, वो सच्ची बात कही। तो आप भी कच्चा कह रहे हैं? बोले हाँ, जब गोराई ने कच्चा कह दिया तो तुम कच्चे ही हो।
तो हम कच्चे हैं तो आप पक्का बनाओ। ठाकुर जी बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं है, कच्चे को पक्का बनाना संत सदगुरु का काम है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम संत करते हैं, सदगुरु करते हैं, कच्चे को पक्का बनाते हैं। श्री करह बाले महाराज जी, करह आश्रम है मुरैना जिले में, वहां पूज्य पटिया वाले बाबा के शिष्य श्री रामदास जी महाराज करह बिहारी सरकार, वे एक दोहा कहते थे, बहुत प्यारा दोहा है। पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे, तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। यदि परिपक्व होना है तो किसी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपक्व जो महात्मा हैं उनका संग करो, तो आपकी कचाई दूर हो जाएगी, आपके जीवन में परिपक्वता आ जाएगी। कच्ची सरसों को आप चाहे जैसी घानी में पेल दो, न खली मिलेगी न तेल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं, कच्चे को पक्का बनाना गुरु जी का काम। आप जगत गुरु हैं, कृष्णम बंदे जगत गुरु, आप ही गुरु बन जाइए। भगवान बोले नहीं, एक प्रत्यक्ष गुरु की शरण में जाओ। तो महाराज पता बताओ कहाँ गुरु मिलेंगे? का कल प्रातःकाल उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जाना, घोर जंगल में जहां कोई शिवालय मिले और शिवालय में जो अवधूत दिखाई पड़े उनको सामान्य मत समझना, वही गुरु हैं ऐसा मान लेना। तो वहां जंगल में गए तो वहां क्या देखा कि शिवालय में एक अवधूत पागल के जैसे कोई महानुभाव हैं, वो शिव जी के मंदिर के गर्भगृह में लेटे हैं। छोटा मंदिर का गर्भगृह, तो शंकर जी की पिंडी के ऊपर ही अपने दोनों पैर रख करके सो रहे हैं ठाठ से, शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हैं। नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि कैसा पागल आदमी है, एक तो मंदिर के गर्भगृह में सोना निषिद्ध है, फिर शिवजी पर पैर रख करके सो रहा है, कैसा आदमी है। नामदेव जी ने जगाया, जगा करके कहा कि अरे भाई क्या दिखता नहीं है तुमको, शिवजी के ऊपर पैर रखकर सो रहे हो? तो कहा मुझे कुछ नहीं दिखता, क्या करें, कहाँ हैं मेरे पैर? बोले शिवजी के ऊपर तुम्हारे पैर हैं। अच्छा तो मुझे तो पता ही नहीं कहाँ शिवजी हैं कहाँ मेरे पैर हैं। तो ठीक है, जहाँ शिवजी न हो वहीं मेरे पैर कर दो, क्योंकि मैं बड़ा बूढ़ा आदमी क्या करूं। जहाँ शिवजी न हो वहाँ मेरे पैर कर दो। तो जैसी नामदेव जी ने उन अवधूत के चरणों को हटाया, तो जिधर जिधर चरण घुमाते चले जाते हैं वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट होता चला जाता है। तब समझ में आ गया कि भगवान जिनके पास भेजना चाहते वो यही है। वो थे भक्त विशोबा खेचर। तब उन्होंने कहा संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण भक्ति यही है कि सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाए, है? जैसे कहा ना कि जहां शिवजी न हो वहां रख दो, तो शिव तत्व तो सर्वत्र है, व्यापक है। ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। तो जब तक सर्वत्र भगवान का दर्शन न होने लग जाए तब तक न तो ज्ञान पूर्ण है न ही भक्ति पूर्ण है।
सिद्धावस्था यही है, यही कचाई है। तुम हम में तो हमको देखते हो, पर सब में हमको नहीं देखते हो। और आज से निश्चय कर लिया कि सर्वत्र सब में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान हैं। इस सिद्धांत को श्री नामदेव जी महाराज ने दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। अब तो जहां जहां आपकी दृष्टि जाती सर्वत्र आप भगवान का दर्शन करते। इसीलिए नाभाजी ने कहा है, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसे प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देख लिया, ऐसे ही श्री नामदेव जी ने सब में भगवान का दर्शन कर लिया।